HD52 वो बेचारे काफ़ी बीमार थे, उनकी रिसेंटली डेथ हुई। अगर नायग्रा फॉल का इलाका है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम मेन टोरंटो में स्कार्बरो की बात करूँ करती है विद फैमिलीज लेडीज़ के साथ। तो फैमिलीज में अगर कोई आना चाहे, 2-3 लेडीज़ आना चाहें, तो खुदाई करते हैं मशीनों से। आप पूरी कबर ले लें, पहले आप जो पे करते हैं तो आप $200 एक्स्ट्रा पे करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता टोरंटो या सराउंडिंग्स में या कनाडा में किसी की डेथ हो जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो वो यहाँ पे फ्यूनरल सर्विसेज वगैरह के क्या चार्जेस हैं। क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं आपको मुसलमानों के बारे में बता सकता हूँ, बाकी आप लोग ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों की कॉस्ट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टोरंटो और सराउंडिंग्स में अगर खुदा न खास्ता आपके किसी लव वन का इंतकाल हो जाए, तो उसका क्या प्रोसेस है, किन चीज़ों का आपको ख्याल करना है, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज़ वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हो। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूँ। आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई भी कंसर्न हो, बाइंग हो, सेलिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, गुड इंसेंटिव्स आर अवेलेबल। कॉल मी एंड लेट्स डिस्कस एंड कनेक्ट। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपके किसी लव वन का इंतकाल हो जाए टोरंटो और सराउंडिंग्स में और या कनाडा में, तो आपने क्या क्या करना है, किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, कॉस्ट वगैरह क्या इन्वॉल्व है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। रिसेंटली लास्ट 7 वीक्स में मुझे 2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ कब्रिस्तान जाने का। हमारे बहुत अच्छे 2 फैमिली फ्रेंड्स, उनकी डेथ हुई। एक की मदर की डेथ हुई, हमारे दोस्त हैं उनकी मदर की डेथ हुई, और एक हमारे दोस्त हैं उनकी एज थी 52। वो बेचारे काफ़ी बीमार थे, उनकी रिसेंटली डेथ हुई। अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत करे। अल्लाह ताला कुल मुस्लिम उम्मत जो दुनिया से जा चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत करके उनके लिए जन्नतुल फ़िरदौस में आला दर्जात की मकाम पैदा करे। कॉस्ट देखिए, जब इंसान के किसी लव वन की डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली फिर आगे फ्यूनरल सर्विसेज वगैरह का अरेंज करना होता है। तो क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं आपको मुसलमानों के बारे में थोड़े से चार्जेस बता देता हूँ। चार्जेस वेरीज करते हैं, इसमें कौन सी मॉस्क आपने यूज़ की है, किस मस्जिद को आपने यूज़ किया है, फिर किस कब्रिस्तान का आपने इंतखाब किया है। टोरंटो और सराउंडिंग्स, टोरंटो अगर मेन टोरंटो की बात करते हैं, तो यहाँ पे मुस्लिम के जो कब्रिस्तान है वो बहुत ही रियल है। ये लोग जगह ले लेते हैं, कुछ स्पॉट लेते हैं जो और उसमें ये मुसलमानों के लिए थोड़ी सी जगह ले लेते हैं। टोरंटो के बाहर जो सबर्ब्स हैं, जिस तरह टोरंटो से ईस्ट में आपका पिकरिंग है, एजेक्स है। टोरंटो से वेस्ट में आपके पास मिसिसागा है। टोरंटो से नॉर्थ में आपके पास मार्कहम है, फिर ऊपर आपके पास न्यू मार्केट है। इसी तरह नायग्रा फॉल का इलाका है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम मेन टोरंटो में स्कार्बरो की बात करूं, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं उनकी मदर की जो डेथ हुई वो स्कार्बरो में रहती हैं, तो स्कार्बरो में एक लोकल मॉस्क ने फ्यूनरल के अरेंजमेंट किए सारे। माशाल्लाह बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए, बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए। उस मॉस्क के जो चार्जेस थे वो अराउंड $700 थे। $700 में उन्होंने जो जिनकी डेथ हो गई थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल से पिक किया। वो भी स्कार्बरो का एक हॉस्पिटल था, तो लोकल हॉस्पिटल से उन्होंने उसको पिक किया, मॉस्क में लेके आए। वहाँ पे उनकी लेडीज़ वॉलंटियर्स होती हैं जो कि उनका प्रॉपर गुस्ल वगैरह का अरेंजमेंट करती हैं विद फैमिलीज लेडीज़ के साथ। तो फैमिलीज़ में अगर कोई आना चाहे, 2-3 लेडीज़ आना चाहें, राइट, तो वो लेडीज़ जो होती हैं वो भी स्कॉलर्स होती हैं, तो वो प्रॉपर फॉलो करके चीज़ों को, तो उन्होंने उसके $700 दिए। इसमें उन्होंने इनको हॉस्पिटल से पिक किया, मस्जिद पहुंचा, इनको गुस्ल वगैरह दे के कफन वगैरह पहनाया गया, और उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ से मूव किया उनको कब्रिस्तान से जो कि पिकरिंग में थी, तो उसके उन्होंने $700 चार्ज किए। पिकरिंग के जो चार्जेस पे किए, पिकरिंग में उन्होंने कुछ पोर्शन लिया हुआ है कब्रिस्तान में। मुसलमानों के पास एक सडन पोर्शन है, पूरा कब्रिस्तान मुसलमानों का नहीं है, लेकिन एक उन्होंने सडन पोर्शन लिया हुआ है जहाँ पे मुसलमानों की कब्रें हैं। तो वहाँ पे उनके पास 2 ऑप्शंस थे।
पहला ऑप्शन ये है कि आप पूरी कबर ले लें, जो कि वो तकरीबन 5-6 फीट को खुदाई करते हैं मशीनों से। आप पूरी कबर ले लें, तो वो पूरी कबर आप ही की है। उसकी जो चार्जेस है वो $5,500 है रफली। $5,530 थे कि कुछ ऐसी थे, $5,550 ले लें, ये पूरी कबर के। अगर इसमें आप चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे दो भी कर सकते हैं, ऊपर और नीचे। उसमें क्या होता है कि पहले आप जो पे करते हैं तो आप $200 एक्स्ट्रा पे करते हैं, और आपका वो जो होती है कबर वो तकरीबन 10 फुट तक उसको डिग करते हैं, तो पहली जो कबर होती है वो 10 फुट पे जाती है, उसमें आपके पैसे बच जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको फिर पूरे 5500 नहीं देने होते, क्योंकि डेफिनेटली जब वो 10 फुट तक नीचे जाते हैं तो नीचे वो उसको बॉक्स में करके फिर उसको पूरा बंद कर देते हैं, और उसके ऊपर की जो कबर होती है वो 5 फुट पे वो खोदते हैं। तो पहली 10 फुट पे, दूसरी 5 फुट पे। जो दूसरी कबर है उसके वो सिर्फ $1,400 खुदाई के चार्ज कर, राइट। तो ये आप अपनी ड्यू डिलिजेंस आप खुद करो, कब्रिस्तान में आपने जाना है, किस मस्जिद को आपने यूज करना है। लेकिन ये एक मैंने आपको बेयर मिनिमम चार्जेस बताए हैं कि अगर 5500 प्लस 700, तो वी टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 60 to 100 प्लस। ये आपके सिर्फ फ्यूनरल के चार्जेस है, इसमें आपने कोई वो नहीं किया, इसमें सिर्फ कबर है, खुदाई है, और दैट्स इट। इसमें उन्होंने कोई फूल वगैरह कुछ नहीं लगाए, ये सिर्फ बेसिक की बात हो रही। अच्छा, अब अगर आपके किसी लव्ड वन की हॉस्पिटल में डेथ होती है तो उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले जब डेथ होती है तो 2-3 घंटे लगते हैं डॉक्टर को डेथ सर्टिफिकेट वगैरह प्रॉपर उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तैयार करने में। उसके बाद वो जो डेथ सर्टिफिकेट और जो डेथ बॉडी है, मेक श्योर आपने ये करना है कि आपने उस हॉस्पिटल में जो भी नर्स वगैरह जो भी हैंडल कर रही है उस सिचुएशन को, आपने उसको बोलना है कि इसको रजिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है वो मोस्टली उनके ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में होता है, तो वहाँ पे उनको बोलें कि मेक श्योर करें कि डेड बॉडी और जो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह है वो वहाँ रजिस्ट्रेशन में भेज दें। जब तक वो रजिस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे, जो भी मस्जिद की गाड़ी है या जो भी फ्यूनरल सर्विसेज की गाड़ी है वो पिक नहीं कर सकती बॉडी उस वक्त। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे, लेकिन हर आदमी ने जो दुनिया में आया है उसने जाना ज़रूर है, और ये प्रोसेस काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। तो अगर आप टोरंटो सराउंडिंग्स में हैं और अगर आपको मेरी इस मामले में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए टोरंटो सराउंडिंग्स में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको दूसरी मस्जिदों के साथ भी कनेक्ट करवा सकता हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है। जो भी मुझसे होगा उसके लिए मैं 24/7 फी सबीलिल्लाह अवेलेबल हूँ। अल्लाह से दुआ करूँगा कि जिनके भी लव्ड वन दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे, और अल्लाह ताला हम सब पे आसानी का मामला करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की जो वीडियो है ये काफ़ी आपको पसंद आई होगी। ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग हर वक्त डिस्कस करते हैं कि कनाडा में जॉब कैसी है, इकॉनमी कैसी है, मार्केट का क्या हो रहा है, रियल एस्टेट का क्या हो रहा है। इस टॉपिक को हम लोग दरगुजर कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डेथ के लिए कोई एज नहीं है। वो 10 भी हो सकती है, वो 20 भी हो सकती है, वो 15 भी हो सकती है, वो 30 भी हो सकती है, वो 50 भी हो सकती है। तो हमें हर वक्त रेडी रहना चाहिए एज अ मुस्लिम। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आई। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।